के पास बेली गांव पड़ता है, पोस्ट बेली पर पड़ता है, गांव का नाम बेली है। बेली गांव से मेरे पास फ़ोन आया और वहाँ पे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो पिछले 2 सालों से लगातार बीमार चल रहा, आंत का ऑपरेशन हुआ था। आंत यूँ कहिए कि वो कुछ महीनों तक बाहर रखा गया था, उसके बाद फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, जिसमें हमारे संगठन ने, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोगों ने उनका सहयोग किया था। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन होने के बाद वो ठीक भी हो गए, अपने घर भी आ गए। लेकिन अचानक कल जो सूचना मिली, उस सूचना के अनुसार ये हुआ कि वो शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। तो उसकी सूचना मुझे मिली, लेकिन काफ़ी लेट में मिला। तो मैं सुबह के टाइम में वहाँ पे गया था और वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि दाह संस्कार के लिए पैसे का अभाव था। गांव के लोगों ने सहयोग किया, गांव के सभी लोगों ने मिलकर के सहयोग किया, लेकिन पैसा मिलते मिलते काफ़ी लेट हो गया, लगभग 8:30-9 बज गया। उस समय दाह संस्कार होना संभव नहीं था उन लोगों के लिए। तो सुबह के टाइम में वो लोग गए दाह संस्कार करने के लिए। इस बीच मुझे जो सूचना मिली, उस सूचना के अनुसार मैं गाँव में पहुँचा और मुझसे भी यथाशक्ति जो मदद थी उस समय मैंने तत्काल दिया। वहाँ जाने के बाद जिनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ उनकी माँ अपने बेटे के शव के पास बैठ कर के रो रही थी। जैसे मैं गया, उनकी माँ ने मुझे देखा और तुरंत मुझसे गले से लिपट गई। काफ़ी मतलब उस दर्द को मैं यूँ कहिए कि बेटे की कमी तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो दर्द मैंने महसूस किया है, तो दर्द महसूस करने के बाद मैंने जो यथासंभव जो मेरी मदद थी मैंने किया। मैंने उनसे कहा कि मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैं आऊँगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस परिवार की अधिक से अधिक मैं मदद कर सकूं। सर, मानव शिक्षा सेवा संस्थान सिधुआ पार में गया, उसके साथ साथ में कई समाज सेवी लोग वहां जुड़े और जो पीड़ित था उसको अच्छी मदद हो गई। क्या आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेली गांव की जो भी समस्या बता रहे हैं, क्या यह उन समाज सेवियों को आह्वान करेंगे कि वहां भी लोग जाएं और उस गरीब की मदद करें? बिल्कुल करना चाहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना और निवेदन करूँगा कि सिधुआ पार के बच्चों की तो मदद लोगों ने किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी मुझे उम्मीद है कि करते रहेंगे लोग। होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भगवान ने जिसको लायक बनाया है वो अपने कमाई का कुछ अंश अगर उस परिवार में दान करता है या सहयोग करता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी हमारे बारे में सोचेगा, भला ही सोचेगा, बुरा तो सोचेगा नहीं। और उसी तरीके से उसी सेम कंडीशन वो है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ 4 बेटियाँ थीं, वहाँ 2 बेटियाँ हैं। यहाँ एक बेटा था गोद में, वहाँ भी एक बेटा है, वो भी गोद में है। बीमारी के कारण उनका नाम राजू प्रसाद है। राजू प्रसाद जी की मौत हो गई और उनके पिताजी भी नहीं हैं इस दुनिया में। उनके पिताजी का नाम गांधी प्रसाद है। तो उनकी पत्नी को मैंने देखा, उनसे भी मिला, माँ से मिला और मैं कह के आया हूँ कि जिस तरीके से सिधुआ पार के बच्चों को मैंने अपने तरफ से ये कहा है कि जब उस परिवार के लोग चाहेंगे तो मैं बच्चों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, लिखाई पढ़ाई की व्यवस्था, बड़े होंगे तो शादी की व्यवस्था, यानी कि जिस तरीके से किसी परिवार को अपने परिवार में जोड़ा जाता है, यूँ कहिए कि लोग कहते हैं कि गोद ले लिया, तो जो अगर इसको गोद ही मान लीजिए कि मैंने उस बच्चों को गोद लिया है, तो वो परिवार जिस दिन वो कह देगा उस दिन मेरी गाड़ी और मैं खुद वहाँ पहुँचूँगा, बच्चों को लाऊँगा, अपने परिवार में रख करके अपने परिवार की तरह उनको बड़ा करूँगा, पालूँगा, पोसूँगा, बड़ा करूँगा और बड़ा करके जब उस लायक बनेंगे तो शादी विवाह भी करूँगा। ठीक इसी तरीके से मैं उस परिवार में भी जाऊँगा 2 दिन 3 दिन के अंदर। जब भी मैं देख रहा हूँ कि कब समय मिल जाता है मैं तो वहाँ भी पहुँचूँगा। चूँकि अभी कल घटना घटी है तो अचानक पहुंच करके ये बात कहना भी उचित नहीं लगता है। तो 2-3 दिन के बाद मैं पहुंचूंगा और वहाँ भी उन बच्चों के लिए मैंने सेम यही चीज़ मैंने सोच रखा है कि जो पत्नी विधवा हुई है उनके लिए मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जो 2 प्लांट मैंने, पानी का प्लांट और बेकरी का प्लांट जो मैंने अभी परसों के डेट में जो मैंने उद्घाटन करवाया है, उसमें अगर वो चाहेंगी तो उनकी पत्नी को मैं नौकरी भी दूंगा ताकि जिससे वो 2 पैसा कमा भी सके। और उसके बाद तीनों बच्चों को, 2 बच्चियां हैं, एक 6 साल की है, एक 5 साल की है और एक बच्चा जो है वो गोद में है, वो 1 साल का है।
तो उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, बड़े होंगे तो उनके लिए भी शादी की व्यवस्था, सब कुछ मैं दूंगा। अगर उस परिवार के लोग चाहेंगे तो मैं वहाँ पहुँचूँगा और ज़रूर उनकी मदद करने का प्रयास करूँगा। हाँ सर, विषय तो बेली पार की है, लेकिन एक बात क्षेत्र में निकल के आ रही है, जो सिधवा पार में जो घटना घटी, बच्चे छोटे हैं, उनके कोई गार्जियन जो आपके कांटेक्ट में हैं? हाँ, उनके परिवार के नहीं, कांटेक्ट में तो नहीं है, फ़ोन तो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, पर लगातार 3 दिनों तक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोगों ने जो सहयोग किया था, तो एक दिन तो पहले दिन हम लोग पहुँचे ही थे वहाँ पे, दूसरे दिन वो लोग खुद आए थे, तीसरे दिन जो सहयोग मिला था कल सुबह मैं उनके घर पे पहुँचाया। मेरा विषय यह है जी कि जैसे मान लीजिए कि लोगों ने बच्चों की सहायता की, लोगों ने उन्हें धन उपलब्ध कराया, लेकिन उस धन का प्रबंधन करने के लिए उनके पास कोई गार्जियन है जो समय समय पे उस धन का सदुपयोग जो हो पाए? नहीं, मुझे जो सूचना मिली है वो ये है कि बैंक में खाते खुले हैं उन लोगों का, और खाते में जो लोग सहयोग दे रहे हैं खाते में पैसा जमा हो रहा है, लेकिन चूंकि अब मैं देखने तो जा नहीं रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, और स्कैनर भी मैं देख रहा हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए कि उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि खाते में पैसा जिनसे जो बन पड़ रहा है वो सहयोग भी कर रहे हैं, तो जाता होगा खाते में पैसा, पर जो मुझसे जो बन पड़ा वो मैं उनके घर पहुंचा दिया। हाँ, कांटेक्ट की बात है तो किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य, मतलब उन परिवार का कोई भी सदस्य मुझसे फ़ोन पे कोई संपर्क में नहीं है। हाँ, ये मैंने कहा है कि चूँकि अभी काम बीता नहीं है, ब्रह्मभोज अभी बीता नहीं है, तो मैं इस बीच में क्या कहूँ, बस जिस दिन काम बीत जाएगा उस परिवार के लोग जिस दिन मुझे जिम्मेदारी दे देंगे, जिस दिन मुझको जिम्मेदारी देंगे, उस दिन मैं अपना बेटा और बेटी समझ करके उनको अपने घर में लेके आऊँगा। मीडिया के माध्यम से इन घटनाओं के बारे में आप क्या और भी कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह की घटनाएं अगर समाज में और भी कभी भगवान न करे आए तो क्या उसमें आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर से आप लोगों से तो मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचा सकते हैं, देश विदेश में भी पहुँचा सकते हैं, और आप इस समाज की आईना हैं, चौथे स्तंभ हैं देश के। तो आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग, जिन लोगों ने भी उस परिवार की मदद किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, ये मदद हर इंसान को करना चाहिए, जिससे जो बन पड़े वो करना चाहिए, पर एक परिवार आप लोगों का और इंतज़ार कर रहा है। आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से फिर से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आपको भगवान ने उस लायक बनाया है तो एक परिवार बेली पार में, बेली गांव में आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। पहुंचिए वहां पे, जो नहीं पहुंच पाता है मुझसे मिलिएगा, मैं लेके चलूँगा, और उस परिवार की मदद, जो भी यथासंभव हो सके मदद करिए। अगर आप इन बच्चों की मदद कर सकते हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं, वो भी इसी समाज के बच्चे हैं, वो भी इसी धरती पे पैदा होने वाले, रहने वाले लोग हैं, हमारे और आपकी तरह रहने वाले लोग हैं। तो अगर कहीं ना कहीं हम उस लायक हैं, या हम सभी लोग उस लायक हैं, तो हमको उस परिवार की मदद करनी चाहिए, और सभी लोग पहुँच के मदद करें। उरांव की घटना तो आपके कार्य क्षेत्र में मीन्स सिद्धूपार क्षेत्र में आती है, बेली पार भी तो गांव के क्षेत्र में मीन्स बड़हलगंज क्षेत्र में नहीं आता है, तो क्या इतनी दूर पे जाकर के आप मदद कर सकते हैं? उतनी दूर पे मैं पहुंचा भी हूँ, मदद करने की क्या बात है, मैं उतनी दूर पहुंचा हूँ, मदद करके आया भी हूँ, आगे भी मदद करूँगा। और ये बेली पार की तो बात छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक संदेश समाज के लोगों को और आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि सिर्फ बेली पार या कुरांव या सिधवा पार की बात नहीं है। आपके माध्यम से अगर कहीं भी मुझे सूचना मिलेगी, इस आलोक गुप्ता को कहीं भी सूचना मिलेगी, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कहीं से भी सूचना मिलेगी कि अगर किसी भी गांव में इस तरह की घटना घटी है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, गांव के लोगों ने चंदा लगा करके सहयोग किया है, तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा वहां पे, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, भगवान ने 2 पैसा कमाने का रास्ता दिखाया है मुझे, कमाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, तो जो परिवार की सूचना मेरे पास आएगी, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, यथासंभव जितना हो सकेगा उतनी मदद करूँगा, और समाज के लोगों से भी अपील करूँगा कि आप भी पहुँचें और आप भी मदद करें, लोगों का सहयोग करें। बेली पार के समाज सेवियों और वहाँ के विधायक से आप क्या विनती करना चाहते हैं? विधायक जी, जो उस क्षेत्र के विधायक जी हैं, मुझे कल मैं पता किया हूँ, तो वो बांसगांव विधानसभा में आता है, वहाँ कमलेश पासवान जी जो सांसद हैं, उनके भाई वहाँ के विधायक हैं, विमलेश पासवान जी,
तो मैं विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो हमारे विधायक जी देख रहे हैं तो मैं विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जी सांसद जी और विधायक जी दोनों लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो भारत सरकार ने आपको वो शक्ति दिया है, वो पावर दिया है, वो कलम दिया है जिसकी वजह से आप उस परिवार की जैसे चाहें वैसे मदद कर सकते हैं। और दूसरा, भगवान ने आपको उस लायक बनाया भी है, यानी कि बल से भी आप लायक हैं, धन से भी आप लायक हैं, पावर से भी आप लायक हैं। तो आप अपने धन बल और पावर का इस्तेमाल करें। सांसद जी और विधायक जी, आप दोनों लोगों से निवेदन करता हूं कि उस परिवार की मदद जरूर करें।